सियासत से निकलकर हमें भरोसे की सियासत की जरूरत है। ये लाइन है उस शख्स की जिन्होंने अपने बेबाक बोल और तीखे भाषणों के लिए जाना जाता है। एक ऐसी शख्सियत जिसकी आवाज जब संसद में गूंजती है तो विरोधी खामोश हो जाते हैं। इस शख्स का पूरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है, जो वर्तमान में करीब 100 साल पुरानी AIMIM पार्टी के सर्वेसर्वा भी है। ओवैसी की सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामकता और अलग राजनीतिक शैली है, जो उन्हें दूसरे अल्पसंख्यक नेताओं से अलग खड़ा करती है। उनकी ताकत है मुद्दों पर पकड़, बातचीत का स्पष्ट और तर्कपूर्ण लहजा। बात चाहे संसद में बोलने की हो या किसी इंटरव्यू में पत्रकारों के तीखे सवालों का सामना करने की, ओवैसी की बातचीत में अलग ही तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस और एग्रेशन दिखता है। वो सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव है और इसके जरिए पब्लिक से कनेक्ट रहते हैं। लेकिन क्या आप ओवैसी के राजनीतिक सफर से वाकिफ हैं? कैसे एक तेज गेंदबाज बनने का सपना देखने वाले ओवैसी ने राजनीति में कदम रखा और राजनीति में आने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो चलिए एक नजर डालते हैं उनके पॉलिटिकल करियर पर। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह। असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 को हैदराबाद में हुआ था। उनकी शादी 1996 में फरहीन ओवैसी से हुई थी और उनकी 5 बेटियां और 1 बेटा है। ओवैसी की शुरुआती पढ़ाई साल 1973 से 1983 तक हैदराबाद पब्लिक स्कूल से हुई। 1984 से 1986 तक वे सेंट मैरी जूनियर कॉलेज में पढ़े। वहीं 1986 से 89 के दौरान उन्होंने निजाम कॉलेज से BA किया और 1989 से 1994 में उन्होंने लंदन के लिंकन कॉलेज से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। शुरुआत में ओवैसी एक तेज गेंदबाज बनना चाहते थे, लेकिन बाद में पारिवारिक मजबूरी की वजह से उन्हें राजनीति में कदम रखना पड़ा। ये बात खुद ओवैसी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। साल 1994 में उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी की ओर से एक टूर्नामेंट में भी हिस्सा लिया था, जिसमें मशहूर क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद ने भी हिस्सा लिया था। ओवैसी ने इस मैच में ओपनिंग गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट भी लिए थे। वहीं वेंकटेश प्रसाद के खाते में सिर्फ 2 विकेट आए थे। मैच के बाद उनका साउथ जोन यूनिवर्सिटी टीम के लिए सिलेक्शन भी हो गया। हालांकि बाद में पिता के कहने पर उन्होंने क्रिकेट से किनारा कर लिया और राजनीति ज्वाइन कर ली। ओवैसी के राजनीतिक सफर की शुरुआत समझने के लिए उनकी पार्टी AIMIM का इतिहास समझना भी जरूरी है, क्योंकि उसी इतिहास में असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक सफर की कहानियां भी छिपी हुई है। तो चलिए एक नजर मजलिस के इतिहास पर भी डाल लेते हैं। मजलिस की स्थापना साल 1928 में नवाब महमूद खान ने की थी। साल 1948 तक इस संगठन की बागडोर उनके पास रही। हालांकि भारत की स्वतंत्रता के बाद इस संगठन ने हैदराबाद को स्वतंत्र बनाए रखने की वकालत की, जिसके बाद भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर इस संगठन को बैन कर दिया था और उस समय मजलिस के अध्यक्ष रहे कासिम राजवी को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन बाद में कासिम राजवी पाकिस्तान चले गए और संगठन की जिम्मेदारी उस समय के मशहूर वकील अब्दुल बहाद ओवैसी को सौंप दिया और फिर यहीं से शुरू होती है ओवैसी परिवार में मजलिस में एंट्री की कहानी। अब्दुल वहीद ओवैसी ने संगठन का नाम बदलकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM रख दिया और उन्होंने इसे एक मुस्लिम संगठन की बजाय राजनीतिक पार्टी का रूप दिया। AIMIM का पार्टी संविधान नए सिरे से लिखा गया। अब्दुल वहीद ओवैसी ने ही इस पार्टी को खड़ा किया और बाद में इसे चलाने का जिम्मा अपने बेटे सलाउद्दीन ओवैसी को दिया। 1984 में सलाउद्दीन हैदराबाद से लोकसभा चुनाव जीत गए और इसके बाद 2004 तक लगातार 6 बार इस सीट से सांसद रहे। उनके पिता की तरह सलाउद्दीन ने भी साल 1994 में बेटे असदुद्दीन ओवैसी को राजनीति में उतारने का फैसला किया और उन्हें 4 मीनार विधानसभा से चुनाव लड़वाया। ओवैसी ने ये चुनाव अपने पूरे दमखम से लड़ा और जीत भी गए।
इस जीत के बाद साल 1999 में उन्होंने दोबारा उसी विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से जीत हासिल की और इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2004 में पहली बार ओवैसी अपने पिता के बाद हैदराबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और जीत गए। तब से वो लगातार इस लोकसभा सीट पर चुनाव जीत रहे हैं। सलाउद्दीन के समय में AIMIM आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के इलाकों में सक्रिय थी, मगर ओवैसी ने इसे राष्ट्रीय पहचान दिलाई। धीरे धीरे ओवैसी का कद दिन ब दिन बढ़ता गया और साथ ही उनकी तरक्की से नफरत करने वाले और उनसे जलने वालों की संख्या भी बढ़ती गई। यही वजह है कि ओवैसी पर 1 या 2 बार नहीं बल्कि 4 बार जानलेवा हमला भी किया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान ओवैसी पर सबसे बड़ा हमला किया गया था। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार कर दिल्ली लौट रहे थे। तभी मेरठ के किठौर में चिजारसी टोल प्लाजा के पास 2 लोगों ने उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाई थी। इस हमले में ओवैसी बाल बाल बचे थे। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी पर गुजरात में भी हमला किया गया। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान जब असदुद्दीन ओवैसी अहमदाबाद से सूरत वंदे भारत ट्रेन से जा रहे थे, इसी दौरान उनकी ट्रेन पर हमला किया गया। हालांकि इस हमले में भी वो बच गए। इसके अलावा साल 2023 में दिल्ली में स्थित उनके आवास पर भी पत्थरबाजी की गई थी। हालांकि इन हमलों के बाद भी ओवैसी के हौसले पस्त नहीं हुए। वो पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर राजनीति के अखाड़े में डटे रहे और मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ते रहे। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।